नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। जनता सब जानती है। इस कार्यक्रम में इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर की उस जगह है जिसे वृंदावन कहा जाता है। ये चौपाटी है और चटकारे के साथ यहाँ सियासत के बड़े जुमले छोड़े जाते हैं और कहा भी जाता है कि बड़ा बाजार जो क्षेत्र है उसने राजनीति में न सिर्फ दस्तक दी है, वहीं से जिस नेता का इस क्षेत्र ने साथ दिया है शायद ही वही सियासत के रंगमंच पर न सिर्फ भोपाल तक पहुंचा है बल्कि दिल्ली तक उसने दस्तक दी है। इस वक्त हम चौपाटी में हैं और चौपाटी ये बड़े बाजार का है जहां चटकारे लिए जाते। बीते दिनों सिंधिया ने जिस अंदाज में समोसे की रेसिपी और समोसे बनाने का एक विधि सीखी थी, रेसिपी सीखी थी, उसी अंदाज में यहाँ समोसे से लेके सारे खाने की चीजें मिलती हैं। आजू बाजू का जो इलाका है, आजू बाजू का क्षेत्र है, वो चारों तरफ से भगवान के मंदिरों से घिरा है। तो कुल मिला के खाने के साथ, मंदिरों के साथ सियासत का ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ समय में लोकसभा के चुनाव शुरू होंगे। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो गर्म तेल से भी नहीं डरते और तेल में न सिर्फ हाथ डाल देते हैं बल्कि तेल जैसे उनके लिए पानी है। तो हम बात करेंगे ये तेल में जो हाथ डाल देते हैं आप, ये आदत है और ये जो गरम तेल है ये इससे आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं, ये क्या है, बचपन से हम यही काम कर रहे हैं। पापा जी के साथ बचपन से ही काम कर रहे हैं तो वो करते करते आदत पड़ गई। कब से करते हैं आप? ये हमें हो गए कम से कम 10-12 साल करते करते। ये 8-10 साल की उम्र से कर रहे हैं काम। पढ़ाई लिखाई भी किया? पढ़ाई लिखाई भी की है, पढ़ाई लिखाई भी साथ में करते हैं और काम भी। शाम की दुकान लगती है 5 बजे से 9 बजे तक। क्या पढ़ते हैं आप? हम अभी 11th में हैं। 11th। हाँ। तो कुल मिला के ये आपकी जो है रोजी रोटी की? जी। हाँ। तो कितना कमा लेते हैं? क्या बस वही दाल रोटी के साथ। इस चौपाटी का अंदाज देखें तो बड़ी चर्चित चौपाटी 24 घंटे अगर खुली रहे तो 24 घंटे चलती है। हाँ। तो 24 घंटे तक। तो कुल मिला के अब चुनाव भी आ गए, इस तरह के चटकारे भी लगे, समोसे भी लोग खाने आएंगे, तमाम चीजों की बातें होंगी। तो चुनाव में क्या बिक्री ज्यादा होती है, कम होती है, ऐसे ही चलता है ये बाजार? नहीं, बाजार यहाँ पर हमेशा एक सा चलता है। हाँ। चारों तरफ यहाँ ये चौपाटी क्या है, हर जगह फेमस है। बड़े बाजार की चौपाटी। क्या यहाँ की सबसे शानदार चीज कौन सी? सब कुछ है, समोसे, मंगोड़ी, आलू गुंडे, तीनों फेमस है यहाँ के। तो ये जब गर्म तेल में आप जब हाथ डालते हैं तो आपके जहन में तकलीफ नहीं होती कि हम जल जाएंगे? नहीं, ये सब बिहारी जी की कृपा है। बिहारी जी की कृपा। हाँ। तो कहते भी हैं जिस पर बिहारी जी की कृपा हो और जिस पर रामचंद्र जी की कृपा हो, जिस पर कृष्ण भगवान की कृपा हो, तो जाहिर है फिर कौन उसका बाल बांका करेगा। ये तो कमबख्त तेल है। तेल से भी बहुत भयानक चीजें, गरम तेल से भी भयानक चीजें आ जाए और भगवान जिसके साथ हो तो फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम इस खास कार्यक्रम में, हमारे खास कार्यक्रम में जनता सब जानती है, लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे। लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, कुछ हमारे साथ जनता है। ये बड़ा बाजार क्षेत्र है और ये क्षेत्र की जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही भोपाल पहुंचा है और वही शायद अब दिल्ली जाएगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनारायण मिश्रा। लक्ष्मीनारायण जी। तो लक्ष्मीनारायण के बहुत मंदिर है यहाँ, भगवान के मंदिर हैं, वृंदावन जैसा लगता है यहाँ पे। मिनी वृंदावन। मिनी वृंदावन। तो ये चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव है और ये तारीख गवाह है कि सागर में जिसको यहाँ से आशीर्वाद मिला है वो दिल्ली तक पहुँचा है, भोपाल तक पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानते हैं इसका? बिहारी जी की कृपा है। बिहारी जी की कृपा। तो अब इस बार बिहारी जी की कृपा मोदी के साथ रहेगी कि राहुल जी? मोदी जी के साथ। क्यों रहेगी मोदी जी? अब तो भाई काम इतने अच्छे कर रहे हैं सबके लाने। काम अच्छे काम के जनता वोट दे। आप यंग हैं, क्या करते हैं आप? हमारा कैटरिंग। तो ये चुनावी चहल पहल शुरू हो गई चौपाटी में चटकारे के साथ। अब राहुल मोदी की भी चर्चाएं होंगी। तो यहाँ किसकी चर्चा भारी पड़ रही है? यहाँ तो सिर्फ मोदी जी। मोदी? सिर्फ मोदी जी और कुछ। आप कौन है, मोदी या राहुल? मोदी। क्यों है मोदी? मदद की उसने। आपकी मदद की? जी। क्या मदद की? मकान दिया हमको। मकान दिया जी, इसलिए आप मोदी के साथ। आप किसके साथ रहेंगे? हम ठेकेदारी करते हैं। हाँ, तो आप ठेकेदारों के साथ रहोगे कि मोदी के साथ? मोदी के साथ। मोदी के साथ। सड़कें बनवाई उन्होंने? नहीं, सड़कें भी बनवाई, मकान ही बनवाए। ये चौपाटी है और आप भी बाहर के हैं क्योंकि आपसे परिचय है, लेकिन अब चुनाव की जो बेला है, लोकसभा चुनाव है,
और राहुल गांधी या मोदी? मोदी। क्यों मोदी? मोदी क्यों? मोदी ईमानदारी से देश के लिए हित में काम कर रहे हैं। अच्छा। और सबका विकास, सबके साथ, समाजों को, सब धर्म के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से। किसके साथ? मोदी जी। मोदी जी के साथ। तो कुल मिला के ये चौपाटी के सियासत के वो चटकारे हैं जो न सिर्फ चटकारों में ही सियासत राजनीति के चलन में किसी नेता को गद्दी दे देते हैं, बल्कि जाहिर तौर पर ये उम्मीद लगाते हैं कि चौपाटी सारी तरह की यहाँ जमात इकट्ठी होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, चर्चाएं चलती हैं, चर्चाएं बहुत दूर तक जाती हैं और इन्हीं चर्चाओं से चुनावी मौसम बनता है और इन्हीं चर्चाओं से प्रत्याशी की न सिर्फ उम्मीद बनती है बल्कि वही उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो भोपाल पहुंचता है। कार्यक्रम जनता सब जानती है, जो कहेगी वही सच होगा। अगर वह राहुल के साथ है तो राहुल इस देश के वजीर आजम बनेंगे। अगर वह कहती है कि मोदी ठीक ठाक है तो जाहिर है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस भारत देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो हम फिर कहते हैं हमारे खास कार्यक्रम में कि जनता सब जानती है। तो कुल मिला के चुनाव का अपना अंदाज है। लोकसभा चुनाव मई में या अप्रैल में तकरीबन होंगे, क्योंकि कुछ समय में आचार संहिता का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव का अपना मौसम शुरू हो जाएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों से हार मिली। इस वक्त सत्ता कांग्रेस के हाथ में जाहिर है, कांग्रेस पूरे फॉर्म में है, लेकिन सागर की जो लोकसभा सीट है उसकी तासीर कहती है कि आनंद अहिरवार जो 1989 में यहाँ से जो है चुनाव जीते थे, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज है और लगातार चुनाव जीत रही है। वीरेंद्र खटीक यहाँ से 4 दफा चुनाव जीते। इस दफा लक्ष्मी नारायण यादव जो लोकसभा से सागर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो हम फिर बात करेंगे। ये सियासत का वो पॉइंट है जहां सागर की सियासत चलती। एक वक्त था जब यहां से बड़ा बाजार जिस प्रत्याशी के साथ हो जाता था वह प्रत्याशी भोपाल पहुंच जाता था, वह प्रत्याशी जो है दिल्ली पहुंच जाता था। कितनी सच्चाई है इस मामले में? यहाँ से सियासत का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। राजनीति के बहुत बड़े रंगकर्मी यहाँ से पैदा हुए, उन्होंने कईयों को गद्दी दी और कईयों की गद्दी छीन ली। तो बड़ा बाजार चूंकि धार्मिक क्षेत्र आज चारों तरफ मंदिर है, तो इस दफा किसके साथ है ये इलाका? यदि लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं आप, लोकसभा में यदि देश का विकास चाहिए तो इस बार मोदी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी को? मोदी की नीतियाँ अच्छी हैं और जो अपने यहाँ का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश विदेश जाकर अपने देश के एक साख बनाई है। और हम लोगों का सोचना है कि इस लोकसभा में मोदी जी को ही आना चाहिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? सत्ता बदलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन होता रहता है तो विकास होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी को ले लो, अगर कंटिन्यू वो कॉन्टेंसी में रहते हैं तो विकास रुक जाता है। बदलाव चाहिए। पब्लिक जो भी रहे वर्तमान में उनका बदलाव कहना कांग्रेस आना चाहिए। नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव की लहर है इस समय। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। वक्त बदलाव का बदलाव होना चाहिए। ठीक, आप क्या मानते हैं? वक्त बदलाव के चाह है। वक्त बदलाव का। आप कुछ बोलेंगे? वक्त सही हो जाए तो काम सब बन जाए। सब काम अब वक्त बदल रहा है का दूसरे सब काम गड़बड़ हो रहा है। आप क्या नाम लिखते हैं? नरेंद्र। ये वक्त बदलाव का है क्या? नहीं तो स्थिर रहेगा? हाँ, स्थिर रहेगा। किसके साथ रहेगा? मोदी के साथ। वो क्यों रहेगा मोदी के साथ? मोदी अच्छा काम कर रहा है। कैसा अच्छा काम किया मोदी ने? विकास कर रहे हैं देश क्या का। विकास किया है? अरे अब विकास कर रहे हैं का? विकास तो अनगिनत है। अनगिनत है। हाँ, सागर में किया है? सब जगह करो है। सब जगह? हाँ, सागर में दिखा है कुछ विकास? सब जगह दिख रहा हो। सब जगह दिख रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? गोविंद श्रीवास्तव। गोविंद श्रीवास्तव जी। तो ये वक्त बदलाव का है। चौपाटी से एक संदेश जाना चाहिए कि इस वक्त वक्त बदलाव के साथ बड़ा बाजार रहेगा या
या हवा? हर आदमी की सोच अलग अलग है, वक्त बदलाव का भी है और नहीं भी है। अब कौन आदमी कैसा सोच रहा है ये तो अपनी अपनी ऊपर है। तो आपको लगता है कि इस दफा मोदी? बिल्कुल मोदी। मोदी क्यों? मोदी क्यों? है उनकी नीतियां हैं अलग अलग हैं। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीति बहुत हावी है। राहुल गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो जनता का मूड है, जो जनता का मिजाज है, वो जाहिर है मोदी की तरफ लगभग 80% है। बल्कि बिना नाम लिए वक्त बदलाव के साथ है। वक्त बदलाव में कौन चेहरा होगा ये जनता नहीं जानती। जनता जो जानती है वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो सागर की सियासत की चौपाटी से अगर कुछ लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो सागर लोकसभा सीट में अभी मोदी का डंका बज रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमला करती है कि वह परिवारवाद की राजनीति करता है और गांधी परिवार लगातार इस हिंदुस्तान में कांग्रेस के पाले से सियासत राजनीति और गद्दी की चाह रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि उसने एक संगीतमय रामायण करने वाली उमा श्री भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो कहीं ना कहीं किसान के बेटे जो शिवराज सिंह चौहान थे उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो चाय बेचने वाला एक व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी एक डंके की चोट पर कहती है कि कहीं ना कहीं सियासत में परिवारवाद नहीं बल्कि व्यक्तिवाद नहीं बल्कि वो बात चलता है जो देश और आवाम स्वीकार करे। कहीं ना कहीं चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री वाला बना तो हम चाय बेचने वाले से बात करते हैं। जानते हैं नरेंद्र मोदी को? हाँ जानते हैं। वो भी चाय बनाते थे। हाँ वो भी चाय बनाते थे। तो चाय बनाने वाले लोगों के ख्यालों में क्या मोदी जिंदा है अभी? बिल्कुल है। काम करते हैं मोदी? बिल्कुल है, करेगा, करता है काम करते हैं। हाँ। तो आपको क्या उम्मीद है कि अब क्या योजनाएं देंगे वो भारत देश को? देंगे और योजनाएं भी देंगे अभी। आवास योजना में हो गई अभी। आवास आपको मिला है मकान? नहीं मिला लेकिन मिलेगा। मिलेगा। हाँ। उम्मीद है आप? हाँ मिलेगा। तो चाय बेचने वाले इन शख्स का ये दावा है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले कुछ दिनों बाद ही सही हमें मकान जरूर मिलेगा। और ये मकान और आवास की उम्मीद न सिर्फ लोकतंत्र में एक मुद्दा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हमारे साथ और है, चाय की चुस्कियों के साथ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि चाय की चुस्की में चाय बुंदेलखंड की वो परंपरा है जिसमें शादी विवाह सारी अगर चाय में दोस्ती हो जाए तो बहुत सारे काम बन जाते हैं। चाय पान बुंदेलखंड का वो फैशन है जिसमें न सिर्फ दोस्ती बन जाती है बल्कि रिश्तेदारी भी हो जाती है। हमारे साथ चाय की चुस्की के साथ है दो आदमी देश के, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। जी सर। किसको चुनेंगे आप? नरेंद्र मोदी के लिए। क्यों चुनेंगे नरेंद्र मोदी? उसका कार्यकाल अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। तो इस बार आएगा क्या मोदी? नहीं, आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। तो सागर की सियासत में चाय की चुस्कियों के साथ भी आदमियों का ये कहना है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बेहतर योजनाओं के साथ इस देश की दिलों आवाम की सोच में जो है निवास करते हैं, वास करते हैं। उनने प्रधानमंत्री आवास दिए, इसलिए उनका वास थोड़ा और तगड़ा है। और जाहिर है कि राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारी पड़ रहे हैं। सागर लोकसभा से अभी टिकट नहीं हुए, लेकिन जिसे टिकट मिलेगा वो शायद खुद किस्मत होगा, क्योंकि सागर की जनता मोदी के बहाने भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी पर अपना वोट देने के लिए अब अग्रसर। तो हम फिर कहते हैं कि जनता सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। लोकसभा चुनाव की कुछ ही समय में तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कौन दिल्ली पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर है कि चुनाव में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है
उसमें दो दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की स्थिति में है। आनंद अहिरवार यहाँ से अंतिम सांसद रहे, उसके बाद लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है और तासीर भी इस सीट की भारतीय जनता पार्टी की मिजाज की है। लेकिन अब निजाम बदला है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के साथ यह सांसद की सीट वक्त बदलाव के साथ जाएगी या फिर वही अंदाज रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में यह सीट रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सागर से हैं और सागर लोकसभा की बात अगर की जाए, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी या फिर वक्त बदलाव के साथ जाएगी? चयन पर निर्भर करता है। 22 साल से यहाँ पे भाजपा का सांसद है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में विकास की दृष्टि से ऐसे कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए जिससे जनता प्रभावित हो। लेकिन चुनाव जिस तरीके का प्रबंधन का होता है, उस प्रबंधन में भाजपा हमेशा भारी पड़ रही है और इस दृष्टि से प्रत्याशी चयन में चूक का नुकसान भी कांग्रेस को हुआ है। और इस बार यदि कांग्रेस प्रत्याशी चयन में ठीक रखती और अपने आप को एकजुट रख पाएगी तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। अगर पुराना कार्यकाल देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, तो वो बेहतर उतना नहीं कहा जा सकता। मोदी के नाम पे क्या है, वोट मिलेगी? वर्ष 2014 की तुलना में इस बार मोदी का असर भी वैसा नहीं बचा है और अपन पिछले समय जो यूथ वर्ग लगातार मोदी मोदी की आवाजें लगा रहा था, आजकल वह चौकीदार चोर है के नारे लगा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि मोदी जी का वो प्रभाव नहीं बचेगा और कांग्रेस यदि ठीक प्रबंधन से काम करेगी तो सागर संसदीय क्षेत्र में परिणाम बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सागर संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो प्रभाव विकास की मुद्रा में प्रभाव नहीं छोड़ पाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी वो चेहरा नहीं बचा जो 2014 में चमकदार चेहरा हुआ करता था, जिनके नाम पर वोट मिली। वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से अगर ये देखा जाए तो प्रत्याशी अगर कांग्रेस ठीक ठाक देती है तो जाहिर है वक्त बदलाव के साथ सागर संसदीय सीट में भी हम बदलाव के संकेत दे सकते हैं। तो आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं और कहीं न कहीं बहुत से मुद्दों पर देखा है कि भ्रष्टाचार की बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सागर संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार की यहाँ क्या स्थिति है? विगत 15 वर्षों में संपूर्ण मध्य प्रदेश में और देश में मतलब भ्रष्टाचार अपने आकंठ में डूबा हुआ है। प्रशासन स्तर पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है और देश का जो युवा है की कल्पना 15 लाख काला धन ऐसे सपनों से ऊब चुका है और अब मैं समझता हूँ कि परिवर्तन होगा। 15 लाख और किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है उससे परिदृश्य बदल जाएगा। और इस संसदीय क्षेत्र के बारे में विशेषकर यहाँ जो सांसद महोदय रहे हैं, उनका रवैया पूर्णतः उदासीन रहा है, कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। जातिवादी तरीके से मैं समझता हूँ वो पुनः सफल नहीं हो पाएगी। मोदी के चेहरे पे वोट मिलेगी? मोदी का चेहरा भी सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित रह गया है। राहुल का चेहरा भी उतना मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं राहुल का चेहरा मजबूत नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन महागठबंधन है और जो सभी लोगों को मोदी खड़े नहीं होते तो निश्चित रूप से अपोजिशन को मौका मिलेगा। क्या मानते हैं आप? मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी का तिलिस्म इस बार टूटेगा। पूरा तिलिस्म झूठ पर आधारित था और जो वादे इन्होंने जनता से किए थे पिछले 5 सालों में, उन वादों को यथार्थ में कहीं तक भी वो लागू नहीं कर पाए हैं। ये सब मानते हैं आप? वक्त है बदलाव का। तो कांग्रेस का डायलॉग है, जैसा कि अभी आप विधानसभा में देख चुके हैं, वैसा ही स्थिति अब आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। आप मानते हैं? बेरोजगारी जो है अपने चरम पे है और नोटबंदी से सारे छोटे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। मोदी का जादू जो है वो टूट चुका है और अब जो है कांग्रेस के लिए स्पष्ट जनादेश मिलने की संभावना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से रात दिन मेहनत करके विकास की जो धारा बहा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को जो है बढ़त मिलेगी। तो कुल मिला के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बात आई है कि वक्त बदलाव का है,
और वो जो नोटबंदी को लेके उनकी जो बात है कि नोटबंदी से कांग्रेस गेन करेगी, उसको फायदा मिलेगा, तमाम ऐसे मुद्दे जहां मोदी बैकफुट पर है और फ्रंट फुट की राजनीति में कांग्रेस है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है। जाहिर है उत्साह की बदौलत कांग्रेस इस तरह के अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना है, चेहरे दो हैं, हिंदुस्तान के चेहरे दो हैं। किसी के भरोसे न सत्ता पाई जाती है, न किसी के भरोसे कुर्सी पर बैठा जाता है। दो चेहरे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राहुल गांधी। अगर चेहरे की तुलना की जाए, क्योंकि जनता का लगभग 15% ऐसा होता है जो इस चेहरे के आधार पर वोट करता है। जो चेहरा भारी होगा उसे जो एक्टिव वोट है, जो पर्सनालिटी को देखकर वोट देते हैं, वो जाहिर तौर पर वोट मिलेगी। तो अभी वक्त बहुत है, वक्त बदलेगा या वक्त स्थिर रहेगा, ये तमाम सवाल अभी स्थिर है। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहते हैं कि जनता सब जानती है, और जनता इस बार मोदी के साथ होगी या जनता राहुल गांधी का साथ देकर वक्त बदलाव करेगी, ये तो वक्त निर्धारित करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहते हैं कि जनता सब जानती है, उसी को निर्णय लेना है, क्योंकि भाग्य विधाता जनता है। जिसके हाथ और जिसके सिर पर वो हाथ रख देगी, शायद वही दिल्ली की, यहाँ से और भारत देश से राजनीति करेगा। तो फिलहाल जनता सब जानती है, जुड़े रहिए हम। तो हम इस वक्त 3 बत्ती पर है, सागर संसदीय क्षेत्र के सागर जिले का, सागर शहर का, जिसे हृदय स्थल कहा जाता है। 3 बत्ती क्षेत्र, जहां से सियासत की जुमलेबाजी शुरू होती है, जहां से राजनीति का पाठ शुरू होता है, जहां से तमाम आंकड़े यहां स्थापित होकर दूर तलक जाते हैं। और कहा भी जाता है कि 3 बत्ती से निकली हुई आवाज बहुत दूर तलक जाती है। क्या यह आवाज दिल्ली तलक भी जाएगी? क्या मोदी फिर वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर वक्त बदलाव के साथ राहुल गांधी इस मुल्क के वजीर आजम होंगे? इन तमाम चीजों के बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या है, कांग्रेस तो कहती वक्त बदलाव का है, कोई बदलाव नहीं है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर से रिपीट सरकार बनेगी दोबारा। अभी 282 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, इस बार 300 पार होगी। 300 पार? हाँ। लगता है 300 पार? 300 पार होंगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी जी ने डेवलपमेंट के क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम किया है, और अभी उनने अंतरिम बजट जो पेश किया है उसमें किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। और उसके साथ ही 10% आरक्षण जो सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए जो दिया है, ये दोनों चीज़ें आने वाले लोकसभा चुनाव में 300 पार के साथ मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लगता है आपको कि 300 पार? जी हाँ, इस बार 300 पार होगी। और हमारे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और कमलनाथ जी को भी इस बार हराएंगे और सिंधिया जी को भी हराएंगे। लगता है सिंधिया हार जाएंगे? हाँ, सिंधिया हार जाएंगे। मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। लगता है? हाँ, लगता है। और राहुल गांधी निपट जाएंगे? राहुल गांधी 100% निपट जाएंगे। निपट जाएंगे। वक्त बदलाव का है, कांग्रेस कहती है। नहीं है बदलाव का, सिर्फ मोदी जी की ही सरकार बनेगी। मोदी तो कुल मिला के कांग्रेस के भी कार्यकर्ता कहते हैं कि वक्त बदलाव के साथ इस निजाम में, इस लोकतंत्र में नए सिकंदर के तौर पर राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने निराश नहीं हुए कि वो अपनी पार्टी की हार स्वीकार करें। वो भी ताल ठोक कर ये बात करते हैं कि अब की बार 300 पार। तो कुल मिला के डायलॉग दोनों तरफ से है, लेकिन जनता फिर हम कहते हैं भाग्य विधाता है, और वह किसका साथ देगी यही निर्णय जनता को करना है। और हमारे खास कार्यक्रम में इस वक्त हम 3 बत्ती में हैं। सियासत का ये है रंगमंच कहलाता है। यहाँ से तमाम राजनीतिक आंकड़े बनते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री मिटाए भी जाते हैं। तो क्या यहाँ से अब राहुल को बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिटाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से बनाया जाएगा और राहुल गांधी को फिर विपक्ष में रखा जाएगा? तमाम सवालों के बीच में हम फिर कहते हैं